एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वालिदा अभी जिंदा थीं। बड़े 2 भाई बादशाह के दरबार में काम करते थे और छोटा भाई अहमद दीन घर पर माँ के साथ रहता था। अहमद दीन माँ का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। भाइयों ने उसे कहा हुआ था कि घर पर तुम वालिदा की देखभाल करो और उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा सारा खर्च उठाएंगे। अहमद दीन इसी में खुश रहा और उसने ना ही कोई तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। वक्त गुजरता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसा बाद वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा के इंतकाल के बाद अहमद दीन ने भी शादी कर ली। अहमद दीन की शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि इसके भाइयों ने इससे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। इसने कहा कि तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारा सारी उम्र खर्चा उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्चा उठाएं या तमाम उम्र तुम्हें खिलाते रहें। भाइयों का जवाब सुनकर अहमद दीन बहुत दुखी हुआ और घर आकर रोना शुरू हो गया। इसकी बीवी ने रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। इसकी बीवी बहुत ही सलीकामंद औरत थी। उसने मायके से कुछ पैसे लिए और इसे देकर कहा कि बाजार जाकर एक सफ़ेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी लेकर आए। वह बाजार से सारी चीज़ें लेकर आया। इसकी बीवी ने कहा, अब ऐसा करें, जहां आपके दोनों भाई काम करते हैं वहां जाएं और जाकर एतमाद के साथ बात करें। ये जाहिर ना करें कि आप अनपढ़ हैं, जो भी बात करें डट कर करें। जब ये महल पहुंचा तो इसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही 2 लोग नौकरी के तलाश में आए हुए हैं। वजीर ने कहा कि अगर तुम तीनों में से जिसने इस बात का जवाब दिया कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, तो मैं उसे नौकरी पर रख लूँगा। पहले शख्स ने जवाब दिया कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नफ़ी में सर हिलाया और उसे चलता किया। इसके बाद दूसरे शख्स से पूछा कि तुम बताओ मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। उसने जवाब दिया कि आपकी बंद मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। इस बार भी वजीर ने नफ़ी में सर हिलाया और उसे चलता किया। अब पीछे सिर्फ अहमद दीन ही बचा था। वजीर ने कहा कि भाई तुम तो मुझे सियाने लगते हो, अब बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। अहमद ने हल्की सी आवाज़ में कहा, ओए टिंडे, आज तो तू मुट्ठी में आ गया। वजीर ने मुट्ठी खोली तो इसमें वाकई टिंडा था। अब अहमद दीन ने तो अपने आप को ही कहा था कि टिंडे, आज तो तू मुट्ठी में फंस गया, यानी आज तो जान मुश्किल में पड़ गई। लेकिन वजीर ने कहा कि ये बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है, इसको तो पता चल गया कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने बादशाह से कहा कि ये बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है। बादशाह ने उसे 3000 दिनार पर रख लिया। वो घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा कि आज तो जुगाड़ लग गया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि आप सुबह काम पर जाएं और जाकर अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाएं, किसी से फालतू बात ना करें। अगर अल्लाह ने आपका निज़ाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दें। चंद दिन गुजरे। बादशाह की बेटी और उसकी कुछ सहेलियां चश्मे पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया और पानी पिया। बादशाह की बेटी की हीरे की अंगूठी वहां गुम हो गई। अब वहां ड्यूटी पर मामूर चंद लोगों में अहमद दीन भी मौजूद था। इसने देखा कि एक बत्तख ने वह अंगूठी खा ली है। अहमद दीन ने बत्तख को कंकर मारा, वह उसकी टांग पर जोर से लग गई। वह लंगड़ाती हुई पानी में चली गई और बाकी बत्तखों के साथ जाकर मिल गई। बादशाह की बेटी जब सैरो तफरी से फारिग हुई तो इसको महसूस हुआ कि मेरी अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह ने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे तो ज़रा बुलाओ। वजीर ने उसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास कोई हल है। तो इसने कहा, जी हुजूर, पर मेरी एक गुजारिश है कि 10 बत्तख मंगवाई जाए। बादशाह ने कहा कि अंगूठी का बत्तख से क्या ताल्लुक है। इसने कहा कि बादशाह सलामत, आप हुक्म तो सादर फरमाएं। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बत्तख लाई गई। उसने उन 10 बत्तखों में से जो लंगड़ा रही थी उसे पकड़ लिया और पकड़कर जबा करने का कहा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या कर रहा है। जब उसे जबा किया गया और उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से वह अंगूठी मिल गई। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया, शाबाशी दी और उसकी तनख्वाह 3000 मजीद बढ़ा दी। अहमद दीन ने दिल में सोचा कि दूसरा जुगाड़ भी लग गया। इसने बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी 2 गुना हो गई है। बीवी ने कहा
कि अल्लाह ने निज़ाम सीधा किया हुआ है तो इंशाअल्लाह आगे भी बेहतरी होगी। कुछ अरसा बाद बादशाह का शाही खजाना 8 लोगों ने मिलकर चोरी कर लिया। पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया। बादशाह ने वजीर से कहा कि अहमद दीन को बुलवाओ और इसे कहा कि तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है। इसने कहा कि बादशाह सलामत हल तो है, लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा ठीक है और उसे 8 दिन की मोहलत दे दी। वह घर आया और सोचने लगा कि पहले तो 2 दफ़ा जुगाड़ लग गए, अब इस दफ़ा क्या करूँगा। 7 दिन इसी तरह सोचते सोचते गुजर गए। रात को वह घर पर बैठा सोच रहा था कि क्या करूँ और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि कोई राह निजात मिल जाए। इतने में वो 8 चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया था बात करने लगे कि बादशाह ने जिस शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपी है वह तो वाकई साहिब इल्म है। इसने अगर हमें पकड़वा दिया तो हमारी ना तो दुनिया ही रहेगी और ना ही आखिरत, और बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अक्लमंद आदमी के पास चलते हैं, शायद इसके पास कोई हल हो। वो जैसे ही अहमद दीन के घर के करीब पहुँचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी 7 चोर जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचे तो अंदर से आवाज़ आई कि 7 गुजर गए और एक पीछे रह गया। चोरों ने कहा इसको तो वाकई पता चल गया है कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ पर हैं और 8वां पीछे है। जो हम सोच रहे थे वो बात ठीक थी, ये तो वाकई बहुत अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि 8वें को जल्दी से बुलाओ और अंदर चलकर इसकी मिन्नत करते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब अहमद दीन तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 गुजर गए और एक रह गया। चोरों को लगा कि ये हमें कह रहा है। ये 8 चोर इसके पाँव में आकर गिर गए और कहा कि ये खजाना हमने ही चुराया है। अहमद दीन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा कि हमें किसी तरह बादशाह के गजब से बचा लो और ये खजाना भी तुम रख लो। अहमद दीन ने कहा खजाने को दफना दो और कहा कि तुम सुबह बादशाह के दरबार में आ जाना और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसने इनको कुछ और बातें भी बताई। अब सुबह अहमद दीन बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। इसने कहा कि बादशाह सलामत खजाना मिल गया है, लेकिन उसको लाने के लिए मुझे 8 मजदूर चाहिए। बादशाह ने कहा कि जिन्होंने खजाना चोरी किया है वो कहाँ हैं। अहमद दीन ने कहा कि बादशाह सलामत सोना तो हासिल करे, चोर तो बात की बात है। बादशाह इस बात पर राजी हो गया और फिर वही 8 चोर मजदूर के रूप में बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा कि हम मजदूरी करेंगे और खजाना लेकर आएंगे। अहमद दीन ने बादशाह सलामत से कहा कि इन सब मजदूरों को 200 दिनार उजरत देनी है। बादशाह राजी हो गया। अब 8 चोर अहमद दीन के साथ गए और वो खजाना लेकर आ गए और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने मजदूरों को 2 गुना उजरत दी और अहमद दीन को पास बुलाया, शाबाशी दी और कहा कि जितना खजाना लेना चाहते हो ले लो। इसने जितना चाहा लिया और घर आकर बीवी से कहा कि खामोशी के साथ अब यहाँ से निकलना चाहिए। ये ना हो कि बादशाह को पता चल जाए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आज तक जो भी किया वो जुगाड़ पर ही किया और उल्टा मुझे सज़ा मिल जाए। वो रातों रात वहाँ से निकले। रास्ते में एक आदमी मिल गया। इसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। अहमद दीन के मुंह से निकल गया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात फौरन बादशाह तक पहुँच गई। बादशाह ने इसके पीछे फौजी भेजे, वह इसे पकड़कर महल ले आए। बादशाह ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो मेरे खास आदमी हो। उसने कहा बादशाह सलामत, सच बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कोई जुगाड़ लगाकर काम चलता रहा। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे सच बताया, तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया। मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो, तमाम उम्र तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। और फिर यूं अहमद दीन और उसकी बीवी वहीं रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।